अभी आपने देखा होगा महाकुंभ में मऊ से चलकर हमारे ऊर्जा मंत्री जी 12 बजे रात में पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि मैं बिजली की ये भव्यता देखकर भाव विभोर हो गया। सल्यूट करता हूं मैं बिजली कर्मचारियों को जिन्होंने इतना अच्छा इंतजाम किया। तो ये बिजली के वही लोग हैं जिनको बेचने का प्रयास किया जा रहा है। जो हमारे माननीय वित्त मंत्री हैं सुरेश खन्ना जी, इनके नेतृत्व में और ये श्रीकांत शर्मा जी के मौजूदगी में तुरंत वार्ता हुई हम लोगों की और प्रयास बाकायदा लिख के हमारा समझौता हुआ है कि विद्युत उद्योग में किसी प्रकार का निजीकरण नहीं किया जाएगा। लोकतांत्रिक देश है, हमसे पूछा नहीं जाएगा हमारे भविष्य का फैसला आप कर देंगे। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हमसे पूछा जाना चाहिए, उपभोक्ता से पूछा जाना चाहिए। जहां जहां पे निजीकरण हुआ है हिंदुस्तान में सारे निजीकरण फेल हुए हैं। हमारे प्रदेश के मुखिया हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, हमको बता दें कि क्या निजीकरण का फायदा है, वो गरीबों को क्या लाभ होगा, किसानों को क्या लाभ होगा, हमको क्या नुकसान से बचाएंगे, वो बतावे ना। बड़ी विडंबना है कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो पत्र भी करते हैं तो चर्चा नहीं। विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति की ओर से हर रोज विभाग में आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में यहाँ पर लोग आते हैं अपनी मांगों को। जो इनका मुख्य मुद्दा है वो निजीकरण है। इसके अलावा और क्या कुछ मांगे हैं, काफी लंबे समय से प्रदर्शन ये लोग कर रहे हैं, लगभग 2 से 3 महीने हो गए, लेकिन जो सरकार और ऊर्जा मंत्री की ओर से भी कोई इनको आश्वासन या फिर कोई भी इनको रिप्लाई नहीं मिला है। क्या कुछ कहना है हम पूरा जानने का प्रयास करेंगे। महामंत्री समिति के हैं सुहेल आबिद जी, इनसे बात करेंगे आगे की रणनीति क्या है, क्योंकि लंबा समय खिंचता जा रहा है और सरकार की ओर से कोई भी आप लोग की जो मांग है निजीकरण, तो लगता है सरकार ठान चुकी है कि हमें निजीकरण करना है, लेकिन आगे की रणनीति क्या, किस तरह से कदम उठाएंगे आप लोग। देखिए, अभी सरकार की कोई भी बात सामने नहीं आई है। अभी जो हमारा उच्च प्रबंधन है यही हमारे पूर्वांचल और दक्षिणांचल को बेचने पे आमादा है, जिसके अंतर्गत 42 जिले आते हैं। 42 जिलों का निजीकरण खाली इसलिए किया जा रहा है कि वहाँ पे लाइन लॉस बहुत है। ये लाइन लॉस 16-17 में 41% था, जिसमें हम सारे लोगों ने मेहनत की और पूरी ईमानदारी से मेहनत करके आज 15-16% लाइन लॉस है। तो ये कोई लाइन लॉस नहीं होता। हमने बहुत मेहनत की है, रात दिन एक किया है। हम लोग 8 घंटे अब नहीं 12-12, 14-14 घंटे ड्यूटी करते हैं और इस उद्योग को रातों रात दिनों दिन आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा महाकुंभ में मऊ से चलकर हमारे ऊर्जा मंत्री जी 12 बजे रात में पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि मैं बिजली की ये भव्यता देखकर भाव विभोर हो गया। सल्यूट करता हूं मैं बिजली कर्मचारियों को जिन्होंने इतना अच्छा इंतजाम किया। तो ये बिजली के वही लोग हैं जिनको बेचने का प्रयास किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी जब दिल्ली में कैंपेनिंग कर रहे थे, चुनाव का प्रचार कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जाके बिजली देखिए उत्तर प्रदेश में कितनी मेहनत से लोग एक एक घर एक एक गांव में बिजली पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हमने हमारे मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार 2023 से जो किसान की बिजली है उसको फ्री कर दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अप्रिशिएटिंग कदम है उनका। तो वो अगर वो कर पा रहे हैं इन सारी चीजों को, तो हम ही लोगों के हाथ पैरों पे कर पा रहे हैं। निर्देश देने से थोड़ी ये उनकी सेना है। तो हमने हमेशा यही किया। आज हमारा मुस्तकबिल खतरे में, हमारा फ्यूचर एकदम। सेना की बात करें कि आप योगी जी की सेना है ये, लेकिन अपनी सेना को ही वो इस तरह से देखा जाए तो हटाने की करा जा रहा है। देखिए, मैंने अपने सारी बाइट में सारे भाषण माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2018 में 5 शहरों का निजीकरण किया जा रहा था, 7 जिलों का सर्विस प्रोवाइडर बदला जा रहा था। हमारी पीड़ा जो है माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंची। 18 दिन की लड़ाई के बाद उन्होंने अपना जो निजीकरण का था मामला प्रपोजल पूरा वापस, माननीय श्रीकांत शर्मा जी उस वक्त ऊर्जा मंत्री हुआ करते। फिर 2020 में पूर्वांचल के 21 जिलों को बेचने का प्रयास हुआ। हम लोग 36 दिन की लड़ाई लड़े और उस 36 दिन की लड़ाई में माननीय मुख्यमंत्री जी तक जब हमारी पीड़ा पहुंची तो उन्होंने सब कमेटी गठित की तुरंत। जो हमारे माननीय वित्त मंत्री हैं सुरेश खन्ना जी, इनके नेतृत्व में और ये श्रीकांत शर्मा जी के मौजूदगी में तुरंत वार्ता हुई हम लोगों की और प्रयास बाकायदा लिख के हमारा समझौता हुआ है कि विद्युत उद्योग में किसी प्रकार का निजीकरण नहीं किया जाएगा। जो पूर्वांचल का निजीकरण का प्रयास था उसे वापस लिया जाता है और इसी उद्योग में
बेहतरी के लिए अच्छे अच्छे काम किए जाएंगे। संयुक्त संघर्ष समिति के नेताओं ने और बेहतरी के लिए तमाम प्रपोजल तैयार किए, लेकिन एक भी वार्ता अभी तक नहीं हुई। उच्च प्रबंधन वार्ता ही नहीं, हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि जो इनकी ग्रीवांस है, इनकी ग्रीवांस कैसे आप पूरी करेंगे? तो आज तक हमारी ग्रीवांस नहीं पूरी हुई। निजीकरण की बात सामने आ रही है, आपने कहा कि वार्ता नहीं हो पा रही होगी जिससे, तो क्या लगता है कि इतनी सारी मीडिया वालों में खबरें चली रही हैं, तो क्या लगता है कि अभी तक ये जो निजीकरण का आपका मुद्दा, जो प्रदर्शन आप लोग लगातार कर रहे हैं, तो क्या उनके तक बात नहीं पहुंची? अभी पहुंची तो होगी ही कहीं ना कहीं। देखिए, कहीं न कहीं हम ये पाते हैं कि जिस तरीके से हमको पहुंचानी चाहिए थी, गालिबन उस तरीके से हम नहीं पहुंचा पाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के मुखिया हैं और देश के नेता हैं, उनके पास बहुत काम है। इतनी वक्त उनका सारा अटेंशन जो है वो महाकुंभ में है। तो मैं ये समझ पा रहा हूँ कि कुंभ के बाद जरूर हमारी पीड़ा को समझेंगे। दरअसल देखिए, 2 स्टेक होल्डर होते हैं, 3,87,00,000 उपभोक्ता जो हैं वो स्टेक होल्डर हैं इस उद्योग के, बिजली के, और दूसरे नंबर पे हम हैं। 34,000 रेगुलर कार्मिक हैं, जिसमें 90,000 तो खाली हमारे निविदा संविदा के कर्मचारी। ये लोग प्राण देते हैं। आपने देखा होगा हर महीने कोई महीना नागा नहीं जाता जिसमें उनके प्राण न चले जाएं। उनको तो अप्रिशिएट करना चाहिए। कम से कम 1.5 लाख अधिकारी कर्मचारी, जूनियर इंजीनियर की जरूरत है। जब 60 लाख उपभोक्ता थे तो 1,10,000 कर्मचारी थे। आज 3,87,00,000 उपभोक्ता होने के बावजूद 34,000 कर्मचारी और 90,000 संविदा के लोग, अभी 1.5 लाख और भर्ती किए जाएं तब ये व्यवस्था सही चले। उसके बाद भी आपने कोरोना में नहीं देखा, कोरोना में 587 कर्मचारियों ने जान दी जब आदेश किया गया कि सब लोग घर पे रहेंगे, बाहर कोई नहीं निकलेगा। तो इस वजह से बाहर रहे कि हम लोग बाहर थे, जान हथेली पे लेके 24 घंटे बिजली 7 दिन हमने देने का काम किया। 587 लोगों ने कुर्बानी दी, शहीद हो गए बेचारे कर्मचारी। सिर्फ अधिकारियों की जो हमारा सरकार की मंशा होती है, सरकार की मंशा है कि 24 घंटे शहरों में बिजली रहे, सरकार की मंशा है टाउन एरियाज में 22 घंटे रहे, ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे रहे। पूरी ईमानदारी से जो भी सरकार कहती है हम उसको बजा लाते हैं। हमारे साथ बैठना चाहिए, सरकार हो चाहे मैनेजमेंट हो। संविदा कर्मी की बात आपने करी कि संविदा कर्मी सब जो है, अगर निजीकरण होता है तो उनके जीवन यापन पे कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा। जो इसमें अधिकारी भी कुछ है, जो ऐसे भी लोग हैं जिसमें रेगुलर है, वो भी कितना असर उनके जीवन यापन पे पड़ेगा? देखिए, रेगुलर कर्मचारी जो होता है वो जब सरकारी कर्मचारी बन जाता है तो बड़े सपने देखता है, बड़ा ताना बाना बुनता है अपनी जिंदगी का कि किस तरीके से हम अपनी जिंदगी आगे बसर करेंगे, बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, माँ बाप की खिदमत कैसे करेंगे, मकान कैसे बनाएंगे, गाड़ी है, घोड़ा है, बहनों की भाइयों की शादियां होती है, तमाम मामले होते हैं। तो वो ताना बाना एकदम से कोई तोड़ दे। लोकतांत्रिक देश है, हमसे पूछा नहीं जाएगा, हमारे भविष्य का फैसला आप कर देंगे। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हमसे पूछा जाना चाहिए, उपभोक्ता से पूछा जाना चाहिए। जहां जहां पे निजीकरण हुआ है हिंदुस्तान में, सारे निजीकरण फेल हुए हैं। 3 गुना रेट हो जाएगा। आज हम सबसे सस्ती बिजली हिंदुस्तान में दे रहे हैं। कहने का मतलब है कहीं ना कहीं हमारे मतलब संविदा कर्मचारियों के तो जीवन पे फर्क पड़ेगा ही, इसके साथ में जो उपभोक्ता जो है उनके ऊपर भी फर्क पड़ेगा। तो क्या फर्क पड़ेगा, इसके बारे में कुछ हमारे चैनल के माध्यम से बताएं कि किस तरह से उपभोक्ता जो निजीकरण का जो है अपनी समस्याओं को वो भी आगे चल के झेलेंगे। देखिए, उपभोक्ताओं पे ये फर्क पड़ने जा रहा है कि मिनिमम जो रेट है 3 रुपये 47 पैसे है और मैक्सिमम है 6.5 रुपये। ये यूनिट का टैरिफ है। एक यूनिट पे मिनिमम हम 3 रुपये 47 पैसे और 6.5 रुपये जो है मैक्सिमम लेते हैं। बिना किसी देरी के जैसे ही ये निजीकरण होगा ये 3 गुना हो जाएगा। 10 रुपये मिनिमम होगा और 18 रुपये मैक्सिमम होगा। उड़ीसा में पीपीपी मार्केट देख लीजिए, 17 रुपये 57 पैसे रेट है वहाँ बिजली का। ये गरीब आवाम है उत्तर प्रदेश की, ये गरीब आवाम नहीं बर्दाश्त करते और हम फिर लालटेन युग की तरफ चले जाएंगे, बिजली नहीं लेंगे। अभी तो सौभाग्य योजना में सरकार ने फ्री में कनेक्शन बांटे, इसलिए कि जो गरीब आदमी को 2-2.5 हजार रुपए देना पड़ता है कनेक्शन में, वो नहीं ले पाता। तो सरकार ने करोड़ों कनेक्शन, करीब 1.25 करोड़ कनेक्शन उत्तर प्रदेश में गरीबों को बांटे फ्री में कि कम से कम बिजली तो ले लो। उनकी जिंदगी में अंधेरा हो जाएगा क्या? देखिए, जहाँ पर 3 रुपये 47 पैसे मिनिमम, वाली बात बताइएगा जिनको फ्री में सुविधाएं मिल रही हैं।
फ्री में किसानों को सुविधाएं मिल रही हैं। आज हम उसको फ्री करने की वजह से हिंदुस्तान में खाद्यान्न में नंबर 1 पे आने जा रहा है उत्तर प्रदेश, इसलिए कि किसानों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिजली फ्री कर रखी है और निजी घराने किसी कीमत पर फ्री नहीं करेंगे। अभी हमारा फ्रेंचाइजी है, गोयनका ने लिया हुआ है टोरंट आगरा में, वहां पे अभी हमने जब बिजली पंचायत की थी तो सैकड़ों की तादाद में किसान आए थे और किसानों ने कहा हमारा 15 लाख का बिल बकाया है, 16 लाख का बिल बकाया है। उनको हम देते हैं 4 रुपए 47 पैसे यूनिट के हिसाब से बिजली टोरंट को, और खरीदते हैं उनको देने के लिए 5 रुपए 55 पैसे के हिसाब से, और वो उपभोक्ताओं को बेचते हैं 7 रुपए 8 रुपए के हिसाब से। ये यही आगरा में देख लीजिए, अभी तो जब यहाँ आएगा तो इसका रेट ही कुछ दूसरा होगा। अभी निजीकरण की जो बात यहाँ पे करी जा रही है, तो क्या लगता है ये जो आपके मंत्री हैं, मंत्री जी से, ऊर्जा मंत्री जी से आप लोगों ने बात करने की कोशिश की? और उनसे देखिए हम लोग तो फरियादी भी नहीं देती है, हम तो माननीय हमारे मुखिया हैं माननीय ऊर्जा मंत्री जी, तो हम फरियाद कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी अपने सेना को बुलावें, बात करें कि क्या है, हमको बतावें ना क्या फायदे हैं। हम हो सकता है उनकी बात मान लें, लेकिन अगर हमारी बात सही है तो माननीय ऊर्जा मंत्री हमारे मुखिया हैं, उनको मानना चाहिए। हमारे प्रदेश के मुखिया हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, हमको बता दें कि क्या निजीकरण का फायदा है, वो गरीबों को क्या लाभ होगा, किसानों को क्या लाभ होगा, हमको क्या नुकसान से बचाएंगे, वो बतावे ना। कोई बताने को तैयार नहीं है। एक तरफा फैसला लोकतांत्रिक व्यवस्था में नहीं हो सकता। हमको सवाल पूछने का अधिकार है, विरोध करने का अधिकार है, आत्मनिर्भरता का अधिकार है। हिंदुस्तान में हमारा देश का जो संविधान है ये सारे अधिकार मुझको देता है। आपने कहा कि महाकुंभ में मोदी जी बिजी हैं, यही कहे कि उनके मंत्रीगण भी बिजी हैं, तो महाकुंभ के बाद में वार्तालाप होने की संभावना है? हम लोग तब भी देखिए, मैं आज से लेके और जब उनके पास मौका हो, बड़े लीडर हैं, 24 करोड़ आवाम का ये प्रदेश है, बहुत जिम्मेदारियां हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर। पूरे हिंदुस्तान में उनको लोग जानते हैं और मानते हैं, उनको जाना पड़ता है हर जगह। तो जब भी हमको मौका मिलेगा 1 सेकंड में हम सारे लोग फरियादी लोग खड़े हो जाएंगे। बड़ी विडंबना है कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो पत्र भी करते हैं तो चर्चा नहीं। ये स्थिति है, हम लोग आही तो कर रहे हैं और हमको बदनाम किया जा रहा है कि साहब ये काम नहीं करते। लंच आवर में हो रहा है, शाम को जब हम करते हैं तो 5 बजे के बाद करते हैं। लंबा समय लेकिन हो गया है आप लोग की अपनी मांगों को लेकर। पहले भी होती रही, आज भी हो रही है, आगे भी होगी। मांगे हैं और कहे कि प्रदर्शन बनेंगे, क्या रूप लेता है आगे रथ को रोकेंगे। देखिए ये हमारी फरियाद है विरोध दर्ज कराने की। निजीकरण के विरोध में ये सभाएं हो रही हैं बिना काम रोके। हमने उन लोगों को विरोध से वंचित कर रखा है जो लोग बिजली सप्लाई देख रहे हैं। पूरे सूबे में कहीं आपने देखा बिजली सप्लाई बाधित नहीं हो रही है, इसलिए कि हमने सरकार का पूरा ध्यान रखा हुआ है। और हम ये यकीन है आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं अपील करना चाहता हूँ कि हमारी फरियाद को समझें। 3 करोड़ 87 लाख उपभोक्ताओं के फरियाद को समझें। आने वाले दिनों में उनके साथ जो गलत होने जा रहा है उसको समझें। 24 करोड़ आवाम के हक में। और देखिए एक बात और बता दें, यहाँ पे जो निविदा के लोग हैं 8-10 हजार रुपए पे काम कर रहे हैं, हर महीने उनकी जाने जाती हैं। मिनिमम वेज सरकार ने 18,000 रुपए का तय किया है, आज हम मिनिमम वेज नहीं दे पाए हैं उनको। निविदा के साथ में संविदा कर्मचारी भी यहाँ पे सभी होंगे। देखिए वो संविदा हम लोग कहते हैं, लेकिन वो हैं बेचारे निविदा। संविदा उसको कहते हैं जिसको विभाग खुद रखता है, और निविदा उसको कहते हैं जिसको ठेकेदार के माध्यम से रखा जाता है। तो अभी तो सब निविदा हैं, हम पहले संविदा, ये सब निविदा है, संविदा कहा जाता है इनको। संविदा उसको कहा जाता है जिसको विभाग डायरेक्ट रखता है। टेंडर किसी और का, अगर निजीकरण होता तो टेंडर किसी और का आएगा, तो इनकी कहीं ना कहीं जो है रोजी रोटी पर कहा जाए पूरी तरीके से इनका भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। 90,000 संविदा कर्मचारियों का, 34,000 रेगुलर कार्मिकों का, इनका सबका भविष्य अंधकारमय होने जा रहा है। जहां जहां निजीकरण हुआ है एक भी कर्मचारी, एक भी अधिकारी, एक भी जूनियर इंजीनियर नहीं लिया गया, एक भी संविदा कर्मी नहीं लिया गया। और ये जो उन्होंने प्रपोजल दिया उसमें लिखा हुआ है कि 1 साल तक हम आपको रखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे करके बाहर कर देंगे। हम यहाँ बाहर जाने के लिए थोड़ी आए हैं। 60 साल में रिटायरमेंट है भाई। 60 साल तक का हमारा ताना बाना बुना हुआ है, हमारा सपना है। इस सपने को लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप डिक्टेटर थोड़ी हैं साहब।
इसमें ध्यान आप भी हमारी तरह आजाद हिंदुस्तान के नागरिक हैं। ठीक है, आप ऊंची कुर्सी पे बैठे हैं, हम नीचे फरियादी के रूप में खड़े हैं, लेकिन हमारी फरियाद तो सुनी जानी चाहिए ना। ये अपील है आपकी, फिर से आपसे आपके माध्यम चैनल के माध्यम से अपील करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय ऊर्जा मंत्री जी से, कि बिजली कर्मचारियों की ये जो अपील है, जो फरियाद है, इसको सुनें और समझें। और निजीकरण ना ही उपभोक्ता के हक में है, न 24 करोड़ आवाम के हक में है, न कर्मचारियों के हक में है। इसको वापस लें और इसके बेहतरी के लिए जो भी जिस कसौटी पे हमको कसना चाहते हैं, हम सारी कसौटी पे सारे परीक्षा देने के लिए तैयार हैं, सब कुछ करने के लिए। ये मैं बता रहा हूं, आपकी निजीकरण नहीं किया। धन्यवाद। इसलिए साथियों, उस निर्णय को महिलाएं भी यहाँ मौजूद हैं जो प्रदर्शन कर रही हैं। मजबूर किया। हमसे बात करेंगे कि जो निजीकरण का मुद्दा है, कितना असर पड़ेगा जीवन यापन पर जो निजीकरण का एक किया जा रहा है। निजीकरण जो है ये आम जनता के लिए बहुत ही खराब है। निजीकरण से जो कर्मचारियों का सबसे ज्यादा अधिक अहित हो रहा है, कंज्यूमरों को भी, उपभोक्ताओं को बहुत ज्यादा अहित। उपभोक्ताओं की तो बात बताई मुझे महामंत्री जी ने, लेकिन आप लोग के जीवन पे कहीं ना कहीं कितना 30 साल से सर्विस में है, आज अगर हमें बाहर निकाल दिया जाएगा तो कहाँ तक से होगा। कितने साल से 30 साल हो गए हम लोगों को सर्विस करते हुए। हमें 95 में आए थे, आज हमें प्राइवेट कर दिया जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे। तो अगर प्राइवेट होता है ही, तो कहीं ना कहीं आपकी नौकरी पर खतरा, यही कहा जा रहा होगा। सबके लिए है, अकेले के लिए नहीं है, सभी लोगों के लिए है। जितने लोग हैं सबके लिए होगा, ऐसा नहीं कि एक के लिए होगा, सभी लोगों के लिए होगा। निविदा के हों, चाहे संविदा के हों, चाहे रेगुलर कर्मचारी हों, सबके लिए। वो अगर हमको बाहर कर देंगे, हमारे यहाँ पे आके 33 साल हम लोग करने के बावजूद हमको बाहर कर दिया गया, कहीं बाहर निकाल दिया गया, तो हम क्या करेंगे भाई। उसके लिए हम बोलेंगे नहीं, हमने अपना पूरा जीवन दिया है इसके लिए, तो हमारा भी तो कर्तव्य है करने के लिए। क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से कहा कि हमारे जीवन पर कहीं ना कहीं असर पड़ेगा, तो देखा जाए ऊर्जा मंत्री जी से आप लोगों की बातचीत हुई है कि नहीं? नहीं, हम लोगों के ऊर्जा मंत्री से नहीं। ये लोग संविदा पे, हम लोग संविदा पे यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो हम लोगों की बात नहीं हुई। लेकिन हमारे अधिकारी लोग बता रहे हैं कि ये प्रोसेस चल रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन डेटें बढ़ती चली जा रही हैं। समय एक हो गया मैम, क्या लगता है कि हम लोग संघर्ष करते हुए 3 महीने हो गए, लगभग 3 महीने हो गए संघर्ष करते। कितना लंबा? लेकिन जब तक होता रहेगा, जब तक वो निर्णय नहीं लेंगे, तब तक ये संघर्ष चलता ही रहेगा। करने की इरादा है, ऐसा नहीं है सर, मरते दम तक करने के लिए, क्योंकि हमारी सरकार, हमारे देश के प्रधानमंत्री का नारा भी कटेंगे तो बटेंगे, तो हम उनके ही नारा, ये भी तो है सबका साथ सबका विकास। हाँ, वो विकास कहाँ कर रहे हैं? हम लोग को निकाल रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, पूंजीपति बना रहे हैं। गरीबों के बारे में सोच ही नहीं रहे। महंगाई दर पर दिन बढ़ती जा रही है, तनख्वाह बढ़ा नहीं रहे, महंगाई इतनी बढ़ जाएगी। जो चावल आज 65 रुपए में था, आज इतने लंबाई बढ़े। बताइए गरीब ने, हमारे नीचे जो लोग हैं उनके बारे में क्या होगा? जो हमसे नीचे हैं, हम तो मिडिल क्लास फैमिली के, हमको तो सब चलिए मिल रहा है किसी तरह, लेकिन जो हमसे नीचे है गरीब जनता, उनका क्या होगा? आगे गली निजीकरण हो जाएगा। हम अभी हमारे घर में कल ही लाइट पहुंचे, लाइट नहीं थी। हर सभी लोगों के घर में इन्वर्टर नहीं होता, सबकी सुविधा होती है। अभी 15%, अभी 15-16 बिजली हो जाएगी, तो क्या हम बिजली इतना यूज कर पाएंगे? हम सोच के चलाएंगे। रेट ज्यादा हो जाएगा, रेट बढ़ जाएंगे और सभी के लिए, निविदा वालों के लिए तो निकालने का कर दिया कि निकाल देंगे, ये कर देंगे। निकाल दिया जाएगा। हाँ, निविदा को तो बिल्कुल हटाने के लिए इन्होंने योजना बनाई ली है। हम आज लगभग 17 साल हो गए हम इस विभाग में काम करते करते। अब हम कहाँ जाएंगे? हमें कहाँ नौकरी मिलेगी? उम्र तो बीत रही है ना हमारे। अब कहाँ पेट, ये सब दुनियादारी, बहुत सारी चीजें लोग ला दिए हैं कि कंपटीशन इतना टफ हो गया है कि हम आगे अब कोई वैकेंसी नहीं और निकल भी नहीं रही है, पद निकल रहे हैं, कुछ निकल नहीं रहा है, तो कहाँ से मतलब हम लोग यही सहारा है, यही हमारी पूंजी है। हमारा पेट वाले कैसे पले मैम? अगर ये पेट नहीं होता तो हम कैसे, क्यों यहाँ नौकरी कर रहे होते? फिर संघर्ष हमारा है, हमारे जो नेताओं बताएंगे, जो हमें वो कहा जाएगा, वो हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। जो हमारे संघर्ष समिति का निर्णय होगा, हम लोग वही करेंगे। जो संघर्ष समिति हमारा निर्णय लेगी, जो जहाँ जब तक संघर्ष तब तक जारी रहेगा, जब तक निजीकरण वापस नहीं होगा। आप इमोशनल हो गए। साल अगर
इंसान देता है तो इमोशनल होगा ही ना, इमोशनल होगा ना। पूरा जीवन बिताने के बाद अगर इमोशनल तो होना ही पड़ेगा ना, कहाँ से वो। वैसे हम संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहिए, आपसे बात करना चाहिए, क्या कुछ कहना चाहिए सरकार से? जिस तरह से आपने कहा, इन्होंने कहा कि एक लंबा समय हमने दिया है और आप इस समय बहुत भावुक हो गई हैं। लेकिन अगर जोर अब जबरदस्ती क्या कह सकते हैं भाई, हम इतने साल हो गए नौकरी करते करते, तनख्वाह बढ़ा नहीं रहे हैं, वही 10-12 हज़ार में हम लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो सरकार को सोचना चाहिए, वो सिर्फ अपने घर बसाने, अपने लाभ के लिए कर्मचारियों का हित कर रही है, सिर्फ अपने भाई सरकार अपना ही लाभ तो सोच रही है। निजीकरण होगा तो टेंडर नया किसी को मिलेगा तो वो अपने लोगों को कहीं ना कहीं अपने ही लोगों को लाभ बने। वो अलग अलग उद्योग, अडानी अंबानी सब अपनी अपनी कंपनियों को ही वो लाना चाहते हैं। वो अपने देश को जो है वो गुलामी की ओर लेके जा रहे हैं, जो आज से बहुत पहले पुराने जमाने जब हम लोग नहीं थे तब का वो है, वो वही लागू लेना चाहते हैं। हम मोमबत्ती जला के पढ़े सब, जो आज की जनरेशन अब आगे बच्चे पढ़ेंगे तो वो वही लागू होगा कि बिजली इतनी लेंगे नहीं तो कैसे हो पाएगा। तो बस यही मैंने कहना है, अंतिम में यही है मेरा। और अपनी बात इस तरह से देखा जाए निजीकरण एक मुद्दा है निविदा और संविदा कर्मचारियों का, तो वो अपनी मांगों को लेकर भारी संख्या में यहाँ देख सकते हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन चाहूंगी कि दिखाएं पीछे कितने सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं अपनी मांगों को लेकर, जो हर रोज एक जो कहा जाता है कि लंच टाइम में यहाँ पर आते हैं मध्यांचल विभाग में, और यहाँ पर वो अपने जो है मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके साथ उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जिस तरह से हमारी मांगे हैं वो जब तक पूरी नहीं हो जाती, निजीकरण जो एक मुद्दा उठ गया कि निजीकरण करा जाएगा वेतन को, उसको नहीं किया जाएगा, उसको यहाँ पर वो प्रदर्शन अपना ऐसे ही करते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ मनु तिवारी, प्रत्यक्षदर्शी समाचार लखनऊ।